Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing very well at your home with your family members in this lockdown period. Students, as you all know that we have started our third chapter, Variation in Shelters, in a previous class. We discussed about the Bhimbetka rocks, the history of houses in a previous class. So today we will discuss the types of houses on the basis of landforms. So let's start our next topic of this chapter, chapter 3, variation in shelters. So students, let's start our next topic of this chapter, chapter 3, variation in shelters. The topic is types of shelters on the basis of landforms. बच्चों, घरों का हमारे रिहाइश का जो अलग अलग प्रकार है वह ज़मीनों के अलग अलग फॉर्म्स पे किस तरह से डिपेंड करता है। बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि हमारा भारत देश जो है वह विश्व भर में सबसे यूनिक कंट्री लैंड फॉर्म्स के लिए भी माना जाता है, क्योंकि हमारे भारत देश में रेगिस्तान भी है, पहाड़ी इलाके भी हैं, प्लेटूज़ भी हैं जिसे हम पठार कहते हैं, कोस्टल एरिया मीन्स समुद्री तट के इलाके भी हैं। तो हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट्स, फ्लोरा एंड फाउना, नेचुरल वेजिटेशंस, ये सारी चीज़ें हमारे इस भारत देश में समाई हुई है। इसीलिए भारत देश दुनिया का सबसे यूनिक कंट्री है। हम सब लोगों को अपने देश के ऊपर काफ़ी गर्व होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द टॉपिक. People live in different kind of houses. Many people keep moving from one place to another. Today we have different type of houses in our country. We build different kind of houses in different regions depending on the landforms, climate, materials available for building a house, and of course money that one wants to spend on the land and construction. बच्चों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी इस तरह की नौकरी या पेशे में होते हैं जो कि समय समय पर 2 महीने कहीं, 2 महीने कहीं और 6 महीने कहीं और, इस तरह से समय समय पर अपने जगह, अपने रिहाइश को बदलते रहते हैं। जैसे सरकारी नौकरी हो गई, आज ट्रांसफ़र बिहार से जम्मू कश्मीर हो गया तो जम्मू कश्मीर में 2 साल नौकरी करनी पड़ी, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र कहीं और हो गया तो कहीं और जाके नौकरी करनी पड़ी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन हमारे भारत देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट के कारण तरह तरह के हाउसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन हम जो घर बनाते हैं उस घर को बनाने के पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जिस जगह पे घर बना रहे हैं वहाँ का लैंड फॉर्म क्या है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, और हमारे पास मटेरियल्स वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है ईज़िली, जिससे कि हम घर बना सके। और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मनी दैट वन वांट्स टू स्पेंड ऑन द लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे पास फिनेंशियल पावर कितना है जिससे कि हम उस घर को बनाने में खर्च करेंगे। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तो हम और ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा टिकाऊ, ज़्यादा बड़ा घर बना पाएंगे। अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होगा तो हम एक रहने लायक अपने ठीक ठाक घर का निर्माण करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, इन हिली एरिया। पहाड़ी इलाकों में किस प्रकार का घर बनता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। इन हिली एरिया हाउसेज आर यूज टू बिल्ड विथ स्लोपिंग रूफ्स। बच्चों, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि जो भी घर बनते हैं उनका स्लोपिंग रूफ होता है। मीन्स कि यह आप देख रहे होंगे कोन बना हुआ छत, आप इन चारों पिक्चर्स में देख सकते हैं। जो भी छत है वह 3 कोना बना हुआ है, स्लोपिंग रूफ इसी को कहते हैं। यह क्यों बना होता है, देखते हैं इसको। इट हेल्प्स द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ विदाउट डैमेजिंग द रूफ। दे आर मेनली मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड्स। क्या है बच्चों कि स्लोपिंग रूफ इसलिए हिली एरिया में बनाया जाता है ताकि हिली एरिया में
बरसात और बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, और चूँकि बर्फ़ में भी वज़न बहुत ज़्यादा होता है, बारिश के पानी में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी वज़न होता है। कहीं भी आप अगर पानी को एक टब में ही स्टोर करो, आप उठाओ, तो आपको पता चलेगा कि पानी का वज़न कितना है। तो इसलिए ऐसा रूफ़ बनाया जाता है, स्लोपिंग रूफ़ बनाया जाता है, तीन कोना रूफ़ बनाया जाता है, ताकि वहाँ पर अगर बर्फ़ गिरे तो वह आसानी से फिसल कर नीचे चला जाए, पानी गिरे तो आसानी से फिसल कर नीचे चला जाए, जिससे कि घर के छत को कोई भी डैमेज ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। और इसको बनाने में मेनली ईंटें, सीमेंट और लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन प्लेन्स। बच्चों, हमारे यहाँ समतल ज़मीनें भी हैं। हम जिस जगह पे अभी निवास करते हैं, जिस जगह पे अभी हम रह रहे हैं, बिहार, यह भी एक नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा है। मीन्स कि हमारा जो लैंड फॉर्म है वह प्लेन है, समतल है। अब इस रीजन में कैसे घर होते हैं? इन दिस रीजन हाउसेज आर बिल्ट विथ थिक वॉल एंड हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप द हाउस कूल इन समर। दे आर मेनली मेड अप विथ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, स्टोन, वुड्स, स्टील etc। बच्चों, हम जिस एरिया में रहते हैं वह प्लेन एरिया है। यहाँ पे मोटी मोटी दीवारों के साथ एक फ्लैट रूफ, समतल सपाट रूफ छत जो होता है हमारा, वैसे छत के साथ हम घर बनाते हैं, एज यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स। ताकि यह और ऊंची ऊंची छत होती है ताकि हमारा घर जो है गर्मियों के मौसम में काफ़ी ठंडा रह सके, गर्मियों के मौसम में हमारा घर जल्दी गर्म ना हो। इस कंडीशन को देखते हुए इस प्रकार का घर समतल ज़मीनों पर प्लेन्स में बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन अ कोस्टल एरिया और आइसलैंड। बच्चों, हम लोगों ने हिली एरिया देख लिया, प्लेन्स देख लिया, अब है कोस्टल एरिया और आइलैंड्स। मीन्स कि समुद्री इलाकों में, समुद्री तटों के इलाकों में या फिर किसी टापू पर किस तरह का घर बनाया जाता है वह हमें देखना है। इन दीज टाइप्स ऑफ रीजन people used to build stilt house. Stilt house are houses raised on stilt over the surface of soil or a body of a water. बच्चों, इस प्रकार के रीजन में हम स्टिल्ट हाउस का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यह जो घर है यह ज़मीन से या पानी की सतह से 5 या 7 फीट ऊंचाई पर बनाया जाता है। ओके, देख रहे हैं कि यह पानी में बना हुआ एक घर है जिसको पानी के लकड़ी के खंभों से सपोर्ट किया गया है नीचे से। और यह अधिकतर ऐसे इलाकों में बनता है, समुद्री इलाकों में, जहाँ पे ज्वार भाटा, हाई टाइड्स या फिर बाढ़ आते हों बहुत ज़्यादा, वैसे एरिया में हम इस प्रकार का घर बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट प्राइमरली प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लडिंग। दे ऑल्सो कीप आउट वर्मन। बच्चों, सबसे पहली चीज़ है कि यह इसलिए पानी के सरफेस से ऊंचाई पे बनाया जाता है ताकि घरों के अंदर पानी ना घुस सके। चूँकि हाई टाइड अगर समुद्र में आता है, ज्वार भाटा आता है, तो पानी भी घरों के अंदर घुस सकता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए उसे पानी की सतह से 5-7 फुट ऊंचा बनाया जाता है। और साथ ही साथ यह पानी की सतह से अगर 5-7 फुट ऊंचा रहेगा तो पानी में पलने वाले कीड़े मकोड़े, खतरनाक मछलियाँ, उसके बाद क्या कह सकते हैं, पानी के जो खतरनाक जीव हैं, मगरमच्छ हैं, ये सारे जीवों से हमारा घर सुरक्षित बचा रहता है। और साथ ही साथ द फ्लड वाटर इजीली ड्रेन्स आउट फ्रॉम इन बिटवीन द स्टिल्ट्स विदाउट डैमेजिंग द हाउस। और साथ ही साथ आप इस खंभों के बीच में जो गैप देख रहे हैं, एक खंभा यहाँ गड़ा है तो एक खंभा यहाँ गड़ा है, एक खंभा यहाँ गड़ा है, मतलब जो ये सपोर्ट है नीचे से उसमें गैप रहता है। तो इस गैप के अंदर से जो बाढ़ का पानी है या जो समुद्र या नदी का पानी है वह आसानी से, अगर भारी मात्रा में भी आ रहा है तो नीचे से बहता हुआ पार हो जाता है, जिससे कि हमारे इस घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ओके स्टूडेंट्स,
They are mainly made up of bamboo, wood and coconut chaff. बच्चों, यह मेनली नारियल के छाल, नारियल के पत्तों, बांस और तरह तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल करके इस तरह का स्टिल्ट हाउस बनाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे. Till then, I wish you all the very best. Stay safe at your home with your family members. Study hard. Bye bye.